let's start with our nuke. ये ओपन हो गया. ओके लेट्स. ओ गॉड, ये वाला नहीं चाहिए था मुझे, बिकॉज हमें एकदम फ्रेश लेवल चाहिए है. सो आई विल बी टेकिंग अ बेसिक लेवल विदाउट एनी हैविंग एनीथिंग ओवर हियर. तो so let's start with how we are going to give our character to this asset. Actually में इसमें क्या है, ऑलरेडी assets डले हैं, इम्पोर्टेड है, मैंने डाल दिए थे और कुछ वैल्यूज़ हमने पहले ही डाल दी थी. ठीक. और इसको अगर प्ले करोगे तो मैं दिखा देता हूँ कि ये कुछ ऐसा डलेगा. W और S काम कर रहा है, बाकी और कुछ काम नहीं कर रहा. अब इसमें क्या किए थे, वो प्रीवियस के 20 मिनट वाले वीडियो में ही थे हम लोग, एंड वी वर वर्किंग ऑन दैट. एंड आई टेल यू कि एक्चुअल में जो हमने डब्ल्यू एस दी है वैल्यू, उसमें कैमरा कंट्रोल ऐड नहीं है. मतलब कैमरा जो है कैमरा के रिस्पेक्टिव में नहीं बढ़ रहा है वो. ठीक. अभी क्या हो रहा है, मूव फॉरवर्ड और मूव बैकवर्ड वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट हो रही है इधर से. तो अगर मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ और इसको उसके एक्स स्केल वैल्यू पे डाल देता हूँ और ये. हाँ. बस अगर मैं बता रहा हूँ, दो कंट्रोलर्स हैं, एक ये नहीं है. ऐड मूवमेंट फोर्स नहीं है, ऐड मूवमेंट इनपुट है. इनपुट लगा दो वो समझ जाता है कि आगे पीछे करना है. लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, वो मैं बता रहा हूँ. ये तब के लिए कर सकते हो जब तुम्हारा गेम जो है उसमें कैमरा जो है वो रिस्पेक्टिव में मूव नहीं कर रहा. उसको भी मैं मूव कर चुके हैं हम लोग वैसे प्रीवियस एक बॉल वाले सेक्शन पे हमने उसको मूव किया था. तो वो इसलिए कि आप इसको क्या बोलते हैं उसके सेपरेट इसको रखो, है ना. कैप्सूल मूवमेंट तो समझ आ गया होगा, प्रीवियस मैंने बताया था, डाल दिया था उसको. यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ साइड इवेंट को. और ये वैल्यू जो है जो बढ़ रही है वो डायरेक्शन पे अभी 10 बढ़ रही थी. ये वैल्यू अभी क्या बोलते, कौन से डायरेक्शन पे बढ़ाना है, तो वो वाई वैल्यू पे 10 कर देता हूँ. ठीक. और इसको प्ले करते हैं. ओ, एक्चुअल में ना मैंने ये इनपुट जो है वो माउस के उससे जोड़ दिया है. माउस आगे पीछे होगा तो उससे निकलेगा. तो ये एग्जीक्यूशन यहाँ आ जाएगा और ये एग्जीक्यूशन यहाँ आ जाएगा. अब उसी के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू जो है वो आगे बढ़ेगी. मोशन ब्लर अपने आप रहता है उसके अंदर में, ऑफ कर सकते हो, बाकी वो अपने आप उसमें अवेलेबल रहता है. नाउ हाउ डू यू स्टिक दैट एनिमेशन. एनिमेशन को स्टिक करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ हमें माउस का इंडिपेंडेंट इवेंट देना होगा. ठीक. तो माउस के लिए भी वही है, टैब दबा के रोटेशन. राइट. तो रोटेशन की बजाय ऐड यॉ, ऐड कंट्रोलर यॉ इनपुट. ठीक. इसमें एक्सेस 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 इसका आएगा, एग्जीक्यूट इधर आ जाएगा. ठीक. लेकिन जब आप इसको प्ले करोगे, है ना, तो ये
ये एक्चुअली में यॉ वैल्यू है। यॉ वैल्यू किसकी होती है? लेफ़्ट टू राइट की वैल्यू होती है, लेकिन माउस में अप टू डाउन लगा हुआ है। तो माउस का इनपुट हमने एक एक्सेस का बनाया नहीं था, तो ये यॉ वैल्यू जो है उसका मैं बना देता हूँ वहाँ पे। और यॉ वैल्यू जो है इसकी जगह एक पिच इनपुट डालना पड़ेगा जिसमें ऐड पिच है, हाँ ना। तो पिच और यॉ जो है उसमें ये आ जाएगा पिच वैल्यू आगे, एंड देन व्हेन यू मूवमेंट, ओके, पिच वैल्यू जो है वो बढ़ नहीं रही है। रीज़न क्या है? क्योंकि इनपुट माउस है, ऐड कंट्रोलर और योर इनपुट तो आ गया, तो लेफ़्ट और राइट तो पॉसिबल है, अप डाउन पॉसिबल नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है? प्रोबेबली हो सकता है कि ओके ये उससे कनेक्ट तो है नहीं, वैसे भी सेपरेट चल रहा है ये, है ना। ये क्यों नहीं हुआ एग्जीक्यूट में? टारगेट वैल्यू इधर चली गई और टारगेट इज पॉन है, ठीक है। तो पिच इनपुट क्यों नहीं हुआ? विल हैव टू सी योर वैल्यू लेफ्ट टू राइट, पिच वैल्यू -20 एक्स रूल, ठीक है, 0। तो ऑलरेडी माइनस वैल्यू है, इसको अगर रिलेटिव तो डला हुआ है, क्या इशू हुआ? क्यों प्ले नहीं हुआ वो? देखना पड़ेगा इनपुट एक्सेस का कि क्या इसमें वैल्यू गई है। एक्सेस मैपिंग्स में ऑलरेडी पहले ही से दिया रहता है जब हम लोग वो कैरेक्टर कंट्रोल लेते हैं। तो माउस वाला जो है वो कहाँ गया? लुक अप एंड डाउन में क्या डला हुआ है? ये डला हुआ है जॉयस्टिक का है। टर्न लेफ्ट एंड राइट तो इधर पे दिया है। लुक डाउन ये है माउस वाई -1, स्केल -1 डाला हुआ है, और -20 वैल्यू पिच की ऑलरेडी सेट है मालूम। तो यहाँ पे जो वैल्यू कैमरा की और स्प्रिंग की वैल्यू जो है वो 0 करके देखते हैं। इंक्लूड नहीं हो रही, बढ़ नहीं रहा वो वैल्यू। लेफ्ट टू राइट तो कैमरा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। कैप्सूल कंपोनेंट कैमरा लगा के इसको, अच्छा ये पॉन नहीं दे रहा है, पॉन क्लास पे लगेगा वो। किस पे? रोल पे। चलो रोल इवेंट देख लेते हैं। ऐड कंट्रोलर रॉ रोल इनपुट, प्रोबेबली पर ओके। क्या है? इनपुट लुक अप एंड डाउन मूवमेंट है ना ये। कंपाइल, ओके, प्रोबेबली स्टिल वर्क नहीं कर रहा हो। ये भी इशू हो सकता है कि हमने यहाँ से इसको लगा तो दिया लेकिन वी हैवंट कंपाइल्ड इट। ओके, सो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड कंट्रोल पिच, ठीक है। तो फिर कैमरा स्प्रिंग में जाओगे, यूज़ पॉन कंट्रोल रोटेशन ऑन करोगे, ठीक। तो जब पॉन कंट्रोल या कंपाइल, कंपाइल सेव ऑन, नाउ यू कैन सी दैट इज़ देयर। क्या हर चीज़ का एक ऑप्शन ऑन करना पड़ता है इसके अंदर, तो देखना पड़ता है कि कहाँ से वो वैल्यू नहीं आ रही है या कहाँ जा रही है एग्जैक्टली पूरे में, है ना। तो एक्सेस इवेंट, और कौन सा एक्सेस इवेंट बच गया? माउस
राइट टू लेफ्ट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट नहीं, मूव राइट लेफ्ट, है ना, मूव राइट लेफ्ट नहीं, माउस अप डाउन, गेम पैड अप डाउन, माउस का नहीं है ना, ये है टर्न राइट लेफ्ट माउस, ये है स्केल वैल्यू, ये चीज़ यो में चली जाएगी, सो दैट नाउ अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट टू राइट कंट्रोलर। लेकिन अभी भी क्या प्रॉब्लम है, बाय बाय, ठीक है, अभी भी सिचुएशन क्या है ना, फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स तो चलो वो इससे आ जाएगी। दिक्कत क्या हो रहा है कि अभी जब तुम प्ले करोगे ना गेम, तो डब्लू दबाओगे तो बैक हो रहा है, एस दबाओगे तो फ्रंट हो रहा है, कैमरा सीधा करोगे तो डब्लू दबाओगे तो आगे बढ़ेगा, एस दबाओगे तो चेंज नहीं हो रहा है एक्सेस। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, नहीं नहीं, ये ऐड मोमेंट इनपुट जो दिया हुआ है इसमें हमने 10 वर्ल्ड डायरेक्शन पे बढ़ाया है, लेकिन हमने ये नहीं बताया है उसको कि भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होता है ना, कौन सा मूवमेंट फॉरवर्ड है, कौन सा मूवमेंट बैकवर्ड है, ये उसको पता नहीं है। ठीक, तो उसके लिए हमें अब यहाँ तो सिंपल सिंगल वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऐड फॉरवर्ड या फॉरवर्ड सर्च करना होगा, राइट, तो गेट द फॉरवर्ड डायरेक्शन रोटेटेड बाय इट्स क्वार्टेरियन, ठीक, तो ये वेक्टर फॉरवर्ड भी ले सकते हो या गेट फॉरवर्ड वेक्टर, ठीक, गेट करोगे, ठीक, तो यहाँ क्या चाहिए होगा, रोटेटर, ठीक, अब एक रोटेटर वैल्यू चाहिए होगी, सो विल नीड अ रोटेटर, डेल्टा रोटेटर भी है, रोटेटर इन्वर्ट नहीं, लर्प नहीं, एड रो, रोटेटिंग मोमेंट कंपोनेंट नहीं, एड रोटेटर, रोटेशन कैलकुलेट होगा ना, ये तो अलग कर दूं, और वो रोटेटर जो है वो एक वेक्टर से निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है, ये रोटेटर रिटर्न वैल्यू करेगा, ये डायरेक्ट इसके अंदर जा सकती है कि फॉरवर्ड वेक्टर जो है वो रोटेशन के अकॉर्डिंग निकले। अब यहाँ पे आ जाओ और रोटेशन वैल्यू जो है वो हमारी इसी के थ्रू निकलेगी, रोटेटर में जाएगा, तो एक रोटेटर चाहिए होगा, रोटेटर तो दिख नहीं रहा है, last target is math library, make rotator, ठीक, और यहाँ से माउस मूवमेंट है, एक्स वैल्यू पे जाएगा, सॉरी यो है ना, यो पे जाएगा, कुछ वैल्यू रिटर्न होगी, रोटेटर पे जाएगी कहाँ, वर्ल्ड डायरेक्शन पे, ठीक, देखते हैं कि मेक वेक्टर पे भी एक सिंगल वैल्यू चाहिए है कि नहीं, वेक्टर वैल्यू तो आ रहा है और इनपुट वैल्यू जा तो रहा है, यहाँ पे गेट फॉरवर्ड वेक्टर आ गया, रिटर्न वैल्यू है, रोटेशन के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड वेक्टर निकलेगा, तो डब्ल्यू और एस दबाने पर, और ये कौन सा निकल रहा है, टर्न लेफ्ट और राइट निकल रहा है, यानी यो इनपुट निकल रहा है ना यहाँ से,
यो इनपुट जेड के यो पे जाएगा और मेक रोटेटर आएगा, यहाँ से एक रिटर्न वैल्यू ऐड हो जाएगी, पिच और रोल। ओके पिच, ओके 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 ओके, इनपुट लुक एंड डाउन, ये एक्सेस वैल्यू जो है वो यहाँ चली जाएगी, सॉरी पिच पे चली जाएगी। सारी वैल्यू इन्वर्ट हो गई हैं। WASD इन्वर्ट क्यों हो गया? गेट फॉरवर्ड, रोटेटर बनाया हमने, वैल्यू यहाँ से डाल दी रोटेटर के अंदर, मेक रोटेटर एक्स वाई और जेड, और यहाँ पे ब्रेक रोटेशन, करंट वैल्यू से एक रोटेटर रोटेशन निकलेगा क्या? हाँ मेल कर दीजिए, ऑडियो फाइल है, हाँ मेल कर दो, मेल करो, डायरेक्ट चला जाएगा ना। इनपुट फॉरवर्ड और इनपुट वेक्टर, ठीक है। देखो ऐसे भी मैं फॉरवर्ड और वेक्टर आगे पीछे नहीं ले जा पाऊंगा, नहीं क्या हो रहा है भाई, W और S दबा रहा हूँ तो कोई मोमेंट नहीं हो रहा, A और D में आगे हो गया, आगे पीछे हो रहा है। A और D में आगे पीछे हो रहा है, W और S में तो जो जीरो है। गेट रोटेटर किसका, कैमरे का सेलेक्ट करके कॉल फंक्शन रोटेटर, गेट रोटेशन एक्स वेक्टर, गेट रोटेटर को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं। यहाँ से यो इनपुट ये आ रहा है और मोमेंट इनपुट ये जा रहा है और ये वैल्यू वेक्टर के अंदर चली जाएगी, ठीक है। इसको 3 वेक्टर पे निकालेगा, यानी कि उसका फॉरवर्ड मूवमेंट, गेट फॉरवर्ड वेक्टर तो है, ठीक। W और AS में वैल्यू डाली हुई है, ओके। प्रॉब्लम क्या हुई होगी, व्यू पोर्ट में जाओगी, फॉरवर्ड वेक्टर कुछ और निकल रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड वेक्टर ये है, WASD, नहीं नहीं नहीं, गेट फॉरवर्ड वेक्टर तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन रोटेशन वेक्टर की वैल्यू आएगी तो, हाँ नहीं अभी भी वो वैल्यूज काम नहीं कर रही, W दबा रहा हूँ तो वो एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है।
तो रोटेशन को वेक्टर की वैल्यू पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी फॉरवर्ड वेक्टर की वैल्यू पे। लेकिन यहाँ से जो रोटेशन आ रहा है वो रोटेटर के थ्रू आना चाहिए। गेट रोटेशन एक्स वेक्टर है ना, इन रोटेटर। तो यहाँ पे एक रोटेटर तो मेक करना ही पड़ेगा। ये इधर आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज जानी चाहिए। ये कौन सा है, यॉ इनपुट है, ये इसकी जानी चाहिए। और ये पिच इनपुट है तो इसकी वैल्यू जानी चाहिए। ठीक, ये आया। और ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये रोटेटर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसको हम अलग कर देते हैं। डायरेक्ट रोटेटर मिल गया ना हमको। अब गेट फॉरवर्ड वेक्टर करना है। Get the forward direction axis after it has been rotated by this quadrant. Vector forward. ओके, तो गेट फॉरवर्ड करना है, गेट फॉरवर्ड वेक्टर। ये एक ही डायरेक्शन वाला दिखा रहा है ना। इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, ये एक ही डायरेक्शन पे चलेगा। और हमें चाहिए रोटेशन के साथ डायरेक्शन चेंज हो जाए, है ना। और ये रोटेटर जो है पिच और यॉ वैल्यू गई है, रोल पे कोई वैल्यू नहीं गया हुआ। जा रहे हो, बाय, ठीक है। थैंक यू। नो, ओके, एक बार ट्राई करके देखते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे कैरेक्टर का स्टार्टिंग प्लेयर सेलेक्टेड नहीं है। हाँ, प्लेयर स्टार्ट डला नहीं है, तो हो सकता है। विल ट्राई ऑल क्लासेस और प्लेयर सेलेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। विल गिव इट अ प्लेयर सेलेक्ट और प्लेयर सेलेक्ट ऑटोमेटिकली उस पर सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं, ओके। सो यहाँ पे देखो, ग्राफ हमने इधर दिया हुआ है। लेवल ब्लूप्रिंट भी ओपन कर लेते हैं। और इधर पे कुछ भी नहीं है ना। गेम मोड एडिट, एक मिनट, लेवल ब्लूप्रिंट में क्या था, सिंपल वैल्यू थी। एक ये ऐड करना होता है रोटेटर वाला। चलो देखते हैं। हमने नोट्स जो बनाए थे, डॉक्यूमेंट्स, कैरेक्टर इनपुट का दिया हुआ था। देखो, इनपुट रोटेशन वाई और एक्स पे डाला हुआ है, पिच और रोल का। अच्छा, हमने अपडेट नहीं किया था अभी, यही बस अपडेट हुआ है। ओके, चलो क्या करना है, यहाँ से हमें कैमरा से डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, क्योंकि कैमरा कंपोनेंट से हमें डायरेक्शन निकालना पड़ेगा।
रोटेशन का या स्प्रिंग आर्म से निकालना पड़ेगा, है ना। और ये पॉन क्लास ही लेता है, तो स्प्रिंग आर्म का वैल्यू इधर तो जाने से रहा। क्या कर सकते हैं, मेक रोटेटर, रोटेटर से क्या निकलता है, मेक्स अ रोटेटर रोल पिच याव फ्रॉम रोटेशन वैल्यू सप्लाइड इन डिग्रीज, डिग्रीज के फॉर्म में निकालता है तीनों वैल्यूज को लेके। वो जो वैल्यू हमने दिया है उसकी वैल्यू से इधर आ जाता है, और ये वर्ल्ड पे रख देते हैं। क्या तो वैल्यू थी रोटेशन गेट फॉरवर्ड वेक्टर, हम एक रोटेशन वैल्यू तो बनाते थे, पिच और यॉ में रख के हमने बना दी, तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगा इससे सप्लाई, है ना। फिर इसके बाद इसको हम डाल देंगे कहाँ पे, फॉरवर्ड वेक्टर पे डाल देंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन पे डल गया, गेट फॉरवर्ड वेक्टर, और ये वैल्यू निकलेगी और यहाँ चली जाएगी डेफिनेटली। यहाँ तक तो हम बिल्कुल करेक्ट हैं। हमारा प्रॉब्लम यहाँ से आ रहा है कि W दबाने पर वैल्यू जो है वो यूज कंट्रोल डिजायर्ड रोटेशन, ओरिएंटेशन रोटेशन मूवमेंट डाल देते हैं। WSD एक्सिस से उठा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलर मूवमेंट है, रिलेटिव पे सेट कर सकते हैं, लेकिन कौन से एक्सेस की बात कर रहे हैं हम, रिलेटिव पे सेट करने से होगा क्या, होगा क्या उससे, मतलब जैसे स्प्रिंग का एब्सोल्यूट रोटेशन कर दिया था मैंने, रिलेटिव में अभी ये है, तो अगर चलो वर्ल्ड कर देता हूँ और कैमरा भी वर्ल्ड कर दूँ, तो क्या होगा इसमें, ना वर्ल्ड कैमरा को तो रिलेटिव पे रखना पड़ेगा। देखो लेफ्ट राइट तो नहीं मूव करेंगे, पर ज्योमेट्री भी लेफ्ट राइट मूव नहीं कर रही ना, जबकि ये रिस्पेक्टिव में मूव होना चाहिए, तो ये तो चलो रिलेटिव है। चलो ऐसे भी देख लेते हैं कि चेहरा इसका बदल रहा है, लेकिन ये उसी को डायरेक्शन नहीं बना रहा है। तो मतलब यहाँ से जो वैल्यू जा रही है वो उसी को उठा रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो गेम मोड से कहीं से हमने ऑन नहीं किया है, लेवल ब्लूप्रिंट क्लास से अगर हम जाएं तो
नहीं तो प्लेयर स्टार्ट का डायरेक्शन हम सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने यूज पॉन कंट्रोल रोटेशन डाला है ना, ये हमने डाला हुआ है, सेलेक्ट कर सकते हैं, ये उसी को फॉलो कर रहा है तो ये भी नहीं प्रॉब्लम करेगा। ये जो है इसका रोटेशन कोई मायने नहीं रखेगा, इसका भी कोई रोटेशन मायने नहीं रखेगा, तो केवल कोलिशन क्लास है। कैरेक्टर जो है इसका ये मायने रख सकता है, यूज कंट्रोल रोटेशन पिच, नहीं नहीं वो वैसा तो नहीं जाएगा। कन्वर्जन ठीक नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे, मेक रोटेटर, ओके एक मेक रोटेटर है, एक है ब्रेक रोटेटर, ब्रेक रोटेटर, इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, एक्स और वाई इनपुट को जोड़ के एक में वैल्यू जाएगी, मेक रोटेटर हो गया। अब ये वैल्यू जो है वो निकलेगी तो फिर से टूटेगा, गेट वेक्टर वैल्यू रोटेटर, ये अगर इधर जाएगी और यहाँ से हम नहीं नहीं तो ये वैल्यू तो यहाँ नहीं जानी चाहिए, ये वैल्यू ना यहाँ लगनी है, और ये पिच रोल और याव में लगेगी, ठीक है। रोटेशन अब वैल्यू जो है वो इसके अंदर रोटेट करनी होगी, यानी उसको बनाना होगा एक रोटेशन एक्सिस पे, क्योंकि हमने ये वैल्यू निकाली लेकिन किसके रोटेशन से इसको निकालें, तो ये प्रोबेबली हो सकता है हमारा कैरेक्टर मूवमेंट नहीं, हमारा कैमरा के थ्रू नहीं निकलेगा, रिलेटिव कर देना इसको, और स्प्रिंग आर्म एक्शन निकलेगा तो ऐसा, और इधर से गेट टारगेट रोटेशन, ये देखो, और ये वैल्यू जाएगी इसके अंदर, अब एक्स और वाई जा रहा है इसके अंदर, तो स्प्रिंग आर्म की वैल्यू इधर से होते हुए इधर हो रही है, मेक रोटेटर की सिंगल वैल्यू फॉरवर्ड वेक्टर इधर गया, प्रॉब्लम कहीं नहीं हुई। अब सही चल रहा है, नीचे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, लिमिट करना पड़ेगा उसको। AD यानी कि लेफ्ट और राइट पे वो सेट नहीं है, तो यानी लेफ्ट और राइट के लिए भी आपको एक सिमिलर वैल्यू डालनी होगी, तो ये फॉरवर्ड वेक्टर है, ठीक, और सेम पे ना, ये मैंने इधर पे लगाया, हम कैमरा से भी ले सकते हैं वैसे तो, देख सकते हैं, तो कैमरा का आउटपुट देख लेते हैं, विल टेक अ कैमरा, और बाकी पूरा चीज़ जो है ना वो पूरा सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ तक सिमिलर वैल्यू रहेगी, टारगेट रोटेशन
स्प्रिंग आर्म का है गेट, ओके ये स्प्रिंग आर्म का है। गेट रोटेशन, रोटेशन कैमरा दिखा रहा है। गेट वर्ल्ड, गेट रिलेटिव रोटेशन तो नहीं निकलेगा, गेट रिलेटिव रोटेशन दे रहा है, ये ले लेते हैं, वेक्टर में डाल देते हैं और ये वेक्टर को ऐड कर देते हैं, रिकम्बाइन स्ट्रक्ट और इसको एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई एरर नहीं दिखा रहा है। ठीक है ऐसा कर, हाँ नहीं वो प्रोबेबली ये वाला नोट गलत होगा क्योंकि इसका ये रेप्लिकेटर है ना गेट, और प्रोबेबली ये भी हो सकता है, पहले इसको देख लेते हैं, गेट रिलेटिव लोकेशन, अच्छा ये तो बेकार वाला है, गेट रोटेशन, गेट टारगेट रोटेशन स्प्रिंग आर्म वाला है, गेट रोटेशन एक्स वेक्टर, रोटेटर से भी ले सकते हैं क्या, ओके ये यही है। ये ट्रांसफॉर्म से निकल रहा है ना, ये कैमरा ऑप्शन से निकल रहा है, नहीं जाएगा, बुलियन है वो स्प्रिंग आर्म वाला ही जाएगा। रोटेटर था ना, गेट टारगेट रोटेशन, रोटेटर, अब ये डल गया, उसी जगह चल रहा है, लेकिन ये फॉरवर्ड वेक्टर है, सॉरी अभी मैंने क्या है फॉरवर्ड वेक्टर ही लगाया, उसको साइड वेक्टर नहीं किया, तो ये जाएगा आपका साइड वेक्टर, वेक्टर गेट राइट वेक्टर, साइड वेक्टर नहीं राइट वेक्टर, अब ऐड कर दो, तो नाउ जो आपका वॉल्यूम है डी, अब हर डायरेक्शन पे आप डी डब्ल्यू एस कर सकते हो, ठीक, हेफ्टी था थोड़ा सा बट इट कुड बी यूज्ड, वो आप लिमिट कर सकते हो, इसको भी लिमिटर वगैरह लगा सकते हैं हम। तो अब ये आ रहा है, नाउ द प्रॉब्लम इज एनिमेशन क्यों नहीं आ रहा, तो एनिमेशन अप्लाई करने के लिए विल डू व्हाट, कैरेक्टर मोशन अप्लाइड हो गया है, हमने एनिमेशन के लिए ब्लेंड शेप बना लिए थे, ब्लेंड स्पेस प्रीवियसली मैंने बता दिया था, इसमें ऑलरेडी चला गया है, मल्टीपल एनिमेशंस ऐड करेंगे, ठीक, तो इसमें क्या है ना, ये फिजिक्स की ज़रूरत नहीं रहती है ना, तो ये आप ऑन मत करो, क्योंकि ऑन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट कोलिजन होगा, तो कांस्टेंट कोलिजन तो वहाँ पे कैप्सूल कंपोनेंट कर ही रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़, हाँ अगर आप बिल्कुल नेचुरल वो देना चाहते हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर ही ऊपर यूज़ कर सकते हो, है ना, वो हम क्या है ऊपर ऊपर ही यूज़ कर पाएंगे उसको। है ना, इसको ऊपर रख देंगे तो ऊपर ही यूज़ होगा, इसको
सिमुलेट करके देखोगे तो गाड़ी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या कर सकते हैं, ये तब यूज़ कर सकते हैं कि ट्रिगर इवेंट के तौर पे कि कहीं पे पहुँचे और मतलब मान लो कोई भी गाड़ी भिड़ी तो फिज़िक्स इवेंट जो है मतलब फिज़िक्स सिमुलेशन ऑन हो जाए, तो वहीं पे वो भिड़ भिड़ के गिर जाएगी गाड़ी, है ना। उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, करेंगे उसको ऐड कर देंगे। और एनिमेशन ऐड करने के लिए देखो ये ऑलरेडी ऑन है, लेकिन ये एनिमेशन वहाँ प्ले नहीं हो रहा। रीज़न क्या है कि यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है एनिमेशन, जो क्या बोलते हमारे एनिमेशन ब्लूप्रिंट के अंदर वैल्यू तो जा रही है, देखो यहाँ से जा रही है वैल्यू, एग्जीक्यूट भी हो रही है इस वैल्यू, और स्पीड जो निकल रही है यहाँ से, देखो फॉरवर्ड वेक्टर ले लिया मैंने, वेक्टर लेंथ भी लेके एक स्पीड में लगा दिया, ठीक। गेट पॉन ओनर भी यहाँ से हमारे पास आ गया है, वैलिड है तो ऐड हो जाएगा इवेंट ब्लूप्रिंट अपडेटेड में एनिमेशन। और ये डेल्टा टाइम जो है ये ऐड होना चाहिए कहीं, हाँ ये वैल्यू जो है वहाँ कॉल क्यों नहीं हो रही। यहाँ पे स्पीड बढ़ने के कारण कॉल तो हो रहा है, स्पीड की कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पे पता चलेगा, कंडीशन क्या है, 100 की स्पीड दिया हुआ है, 1 कर देता हूँ, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड जो है वो 10 की दे देते हैं। अभी वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ वैल्यू दी गई है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको 100 कर देता हूँ। चार पे सेट कर देता हूँ ना, ठीक। तो 4 पे जाएगा तो वैल्यू चालू हो जाएगी, ठीक। और मैक्सिमम अगर 10 भी कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कितना भी मैं इसको सेट कर सकता हूँ, 4 पे सेट कर दिया मैंने। और यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा है, स्पीड वैल्यू जो है वेरिएबल इधर तो है नहीं, इवेंट अपडेट हो रहा है, इज़ वैलिड हो रहा है, वैलिड हो रहा है तो ट्राई गेटिंग पॉन ओनर, इसको चलो अलग कर दो। इनपुट ऑब्जेक्ट क्या है, ओनर को लेना पड़ेगा, सही बात है। गेट प्लेयर पॉन या स्पॉन एक्टर, ठीक है। गेट प्लेयर पॉन ले लेते हैं, ठीक। और प्ले हो रहा है, कंपाइल करते हैं, वी गेट समथिंग लाइक दैट, वैलिड सेट टू, स्पीड सेट हो जाएगा। और ये कहाँ ट्रैवल करेगा, ये ट्रैवल कर जाए, स्पीड सेट हो रही है तो ये यहाँ तो मिल जाना चाहिए हमको। कहाँ पे कॉल कर रहे थे, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ मिल गया, जा तो रहा है ये, बराबर है। अब क्या रह गया है, यहाँ पे क्या है, एनिमेशन ट्रिगर करना है, यूज़ एनिमेशन ब्लूप्रिंट, और इसका नाम क्या है ब्लूप्रिंट एनिमेशन का, कार एस, ब्लूप्रिंट, और यहाँ पे कार एस सेलेक्ट करो, ठीक। तो ये एनिमे क्लास भी आ गया, कार एस आ गया, और ग्लोबल एनिमे रेट स्केल, ठीक है, अभी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। विल प्ले दैट एंड नाउ विल गेट द एनिमेशन प्लेड। अब वहाँ आइडल एनिमेशन भी हो सकता है, ठीक। मल्टीपल एनिमेशंस होंगे तो हम मल्टीपल रखेंगे। अब ये इतना बड़ा आ रहा है, रीज़न ये है कि जब आप व्यू पोर्ट पे जाओगे,
क्लास के, और साइड से देखोगे तो दिस इज़ लाइक कैप्सूल कंपोनेंट जो है वो हाइट देख रहे हो कैप्सूल कंपोनेंट की। तो what I'll do, I'll select the geometry and I'll put it back over here, right? बराबर चल रहा। पिच एंड यॉ को हम लोग, या पिच दो ही नहीं, ऐसे लगा के पिच दो ही नहीं, केवल एक्स और वाई वैल्यू बस दे दो। ये तो मैंने यॉ दे दिया तो हम लोग ऊपर भी देख पा रहे हैं, नीचे भी देख पा रहे हैं, बट चल रहा है ठीक। एंड इन दी ब्लूप्रिंट, लेवल ब्लूप्रिंट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक ट्रिगर इवेंट दे देता हूँ। लेट्स जस्ट से अभी फ़िलहाल के लिए हम एक की कॉल कर लेते हैं की इवेंट में, राइट, और I'll कॉल एफ। तो जैसे ही प्रेस हो तब क्या हो, तो तब बेसिकली हम क्या करेंगे, विल कॉल कैरेक्टर, है ना, प्लेयर स्टार्ट के लिए रेफरेंस क्रिएट नहीं, ओके, सिमुलेट फिजिक्स, इसमें नहीं दिखाई देगा वो, कैरेक्टर पॉन प्लेयर स्टार्ट दिखा रहा है, तो आएगा ठीक। गेट कास्ट करेंगे, कास्ट टू कैरेक्टर अंडरस्कोर कार, ठीक है, एग्जीक्यूट करना है कि ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो अभी आई डोंट थिंक सो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एज अ कैरेक्टर कार क्या होगा, तो सिमुलेट, रिज्यूम सिमुलेशन या सिमुलेट, सेट सिमुलेट फिजिक्स, ठीक, सेट सिमुलेट फिजिक्स मैश टू टर्न ऑन execute, ठीक, and we'll compile it, we'll get an error about that object में क्या होगा, cast to character to imply specific, तो I think self, get a reference for self कर देंगे, काम नहीं करेगा, does not inherit from untitled, ठीक है ना, तो ये कहाँ से आया हुआ है, एनिमेशन एसेट सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से, कैरेक्टर कार, कार डॉट ब्लेंड स्पेस, कार डॉट एनिमे, और कहाँ से करेंगे, तो हमारे पास एनिमेशन ब्लूप्रिंट हमको चाहिए है, कार अंडरस्कोप एस है, राइट, एनिमेशन ब्लूप्रिंट, उसको सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सी, कास्ट टू कार एस, कास्ट टू कार, हर बार वही आएगा, प्रेस एफ, ऑब्जेक्ट की, हम लोग हमेशा क्या करते थे, ज्योमेट्री को डालते थे ना वहाँ पे, तो कास्ट टू तो ये आ गया है, ठीक, और सेट सिमुलेशन फिजिक्स ऑन एफ पे, नहीं ये यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ क्या आना है, ऑब्जेक्ट वाइल्ड कार्ड क्यों दे रहा है, कास्ट टू तो कर रहे थे हम, और कुछ लगता ही नहीं था, फिर ये कैरेक्टर ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया, कास्ट टू, क्लास में नहीं जाना है हमें, कैरेक्टर एस पे जाना है, ये हमारा कौन सा है, कैरेक्टर
कार है ना, वही तो है ये कास्ट टू कैरेक्टर कार। यहाँ से एज अ कार हम कास्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखो अब वहाँ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो वो मांग भी नहीं रहा। इस सेव में ये क्या बोल रहा है, लेवल सेव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सिमुलेट ऑन कर सकते हैं टारगेट अंडरस्कोर मैश। कुछ तो हम भूल रहे हैं, क्या चीज़ भूल रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस आना नहीं चाहिए, है ना। ओके सो अगर हम इस जगह पे सेलेक्ट करें कास्ट और टैब सेलेक्ट करें गेट कैरेक्टर गेट प्लेयर कैरेक्टर डाल देते हैं और ठीक है। नहीं उठाया उसने। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा तो शायद ज़्यादा जल्दी मुझे मिल जाए वैल्यू, लेकिन मैं उसके लिए ऑब्जेक्ट इसको क्यों कंट्रोल सी कैरेक्टर यहाँ पे डालूंगा तो सीधा ये डाल दूंगा ना। टारगेट तो सेल्फ है, मैश तो ये है। सेल्फ रेफरेंस यहाँ लगा दो। फिजिक्स सिमुलेशन ऑन तो है, लेकिन सेट सिमुलेट फिजिक्स टारगेट इज मैश, मैश स्केलेटन मैश। कौन सा, सेल्फ का, सेल्फ का स्केलेटन मैश नहीं है। स्केलेटन मैश जो है ना वो यहाँ पे है, क्या नाम है इसका, कार अंडरस्कोर MDL स्केलेटन कास्ट टू कार, सारे तो यही हैं अंडरस्कोर MDL। तो यहाँ से तो मैश निकाल लिया है, ठीक है। तो ये इधर जाएगा सिमुलेट ऑफ, विल हैव टू सी कि क्या करना है, ठीक। और देखते हैं, वी आर ऑलमोस्ट देयर, बट वैल्यू थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। तो इसको अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नहीं, हाँ मतलब नॉट तो ऑलरेडी ट्रिगर्ड ही होते हैं, बस आप जहाँ इफ़ कंडीशन डाल दोगे वहाँ ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये कार की, हाँ हो जाएगी। कार का पूरा वो चाहिए ना, उसका है मेरे पास, वो भी FBX फॉर्मेट में है, तो मैं तुमको अनरियल के आर्काइव, ओके। फाइल एक्सपोर्ट, पूरा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट इसी से होता है ना, से अनरियल FBX, नहीं नहीं नहीं, फाइल आर्काइव तो करता था वो, एक्सपोर्ट ऑल
डेस्कटॉप अनरियल प्रोजेक्ट पैकेज के लिए होगा अनरियल, बहुत सारे हैं, एलओडी वगैरह ये सब हैं, देखते हैं। देखते हैं, कुछ गड़बड़ होगा तो पता चल जाएगा। नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट करना पर प्रोजेक्ट ओपन जिप प्रोजेक्ट, जिप करना होगा प्रोजेक्ट को। माय प्रोजेक्ट डेस्कटॉप कहाँ दिख रहा, अनरियल प्रोजेक्ट, माय प्रोजेक्ट, सेव। Got that, जिप प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? रिसेंट प्रोजेक्ट तो है, एक्सपोर्टेड इंपोर्ट ऑल लेवल, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड। ये तो FBX फाइल थी, तो जो भी ज्योमेट्री को एक्सपोर्ट करना है वो आ जाएगा। जिप प्रोजेक्ट में एक जिप फाइल आ जाएगी सारों की। सेव एज कर देते हैं, सेव ऑल। कंटेंट ब्राउजर में रहता है ना ये पूरा, कौन सा वाला है ये? चलो भेजता है।